हेलो, आप देख रहे हैं खबर करी। आज की बड़ी खबरों में चमोली टनल हादसे में 7 मजदूरों की मौत, ट्रंप की सुरक्षा को लेकर बड़ा खतरा और बीएसएनएल के 412 दिन वाले प्लान समेत देश दुनिया की कई अहम खबरें आपको बताएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज की 20 बड़ी खबरें। चमोली में निर्माणाधीन डीआरटी टनल में बड़ा हादसा हुआ है। गुरुवार शाम करीब 7 बजे टनल के अंदर अचानक पानी और भारी मलबा आने से मजदूर फंस गए। हादसे में 7 मजदूरों की मौत की पुष्टि हुई है, जबकि 3 अब भी लापता बताए जा रहे हैं। 18 मजदूरों को सुरक्षित निकाल लिया गया है। एसडीआरएफ, एनडीआरएफ और प्रशासन की टीमें लगातार रेस्क्यू ऑपरेशन में जुटी हैं। अब रुक करते हैं देश की सुरक्षा से जुड़ी एक बड़ी खबर की ओर। भारतीय वायुसेना करीब 60 नए मल्टी रोल ट्रांसपोर्ट प्लेन खरीदने जा रही है। रक्षा मंत्रालय ने करीब 1 लाख करोड़ रुपए का टेंडर जारी किया है। इसमें एचएएल, टाटा और महिंद्रा जैसी भारतीय कंपनियों को बड़ी भूमिका दी गई है। करीब 20% विमान विदेश से तैयार हालत में आएंगे, जबकि बाकी भारत में संयुक्त उद्यमों के जरिए बनेंगे। महिंद्रा एम्ब्रेयर C390 और टाटा लॉकहीड मार्टिन C130J भी इस डील में मैदान में है। अब बात करते हैं आम लोगों से जुड़ी खबर की। बीएसएनएल ने इंडिपेंडेंस डे पर यूजर्स को बड़ा तोहफा दिया है। कंपनी ने 2399 रुपए वाले प्लान की वैलिडिटी 47 दिन बढ़ाकर 412 दिन कर दी है। इस प्लान में रोज 2 GB डेटा, 100 SMS और अनलिमिटेड कॉलिंग मिलेगी, यानी 412 दिनों में कुल 824 GB डेटा मिलेगा। 2399 रुपए के हिसाब से रोज का खर्च करीब 5.82 रुपए यानी लगभग 6 रुपए पड़ेगा। यह ऑफर 12 सितंबर 2026 तक वैलिड है। 365 दिन की जगह अब 412 दिनों की वैलिडिटी मिलेगी। और अब सोशल मीडिया से जुड़ी बड़ी खबर सामने आई है। मेटा ने ऑस्ट्रेलिया के कानून के तहत करीब 7 लाख संदिग्ध अकाउंट्स पर बड़ा एक्शन लिया है। कंपनी ने दिसंबर से जून के बीच 4,62,000 इंस्टाग्राम और 2,92,000 फेसबुक अकाउंट डीएक्टिवेट किए। इन अकाउंट्स को 16 साल से कम उम्र के यूजर से जुड़ा माना गया। 10 दिसंबर से लागू नियम के तहत 16 साल से कम उम्र के बच्चों के लिए सोशल मीडिया पर रोक है। मेटा एआई से पहचान कर रहा है और यूजर एक्टिविटी भी देख रहा है। चलिए बात अब सियासत से जुड़ी बड़ी खबर पर नजर डालिए। राहुल गांधी ने आरएसएस को लेकर बड़ा बयान दिया है। दिल्ली के कांग्रेस कन्वेंशन में उन्होंने कहा कि आरएसएस की अभिव्यक्ति की आजादी का सम्मान होना चाहिए और अगर उसे देश से बाहर करने की कोशिश हुई तो वो उसकी रक्षा करेंगे। राहुल ने आरोप लगाया कि आरएसएस अब बड़े पूंजीपतियों के हित में काम कर रहा है। उन्होंने सरकार पर छात्रों की आवाज दबाने का भी आरोप लगाया और कहा कि हर किसी को अपनी बात रखने की आजादी होनी चाहिए। राजनीति के बाद अब टेलीकॉमन यूजर्स के लिए बड़ी खबर सामने आई है। एयरटेल कंपनी ने उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड सर्किल में 299 रुपए वाला सबसे सस्ता अनलिमिटेड प्रीपेड प्लान बंद कर दिया है। इसे वेबसाइट और एयरटेल थैंक्स ऐप से हटा दिया गया है। अब 349 रुपए वाला प्लान सबसे सस्ता विकल्प है, जिसमें 28 दिन की वैलिडिटी, रोज 2 GB डेटा, अनलिमिटेड कॉलिंग और 100 SMS मिलते हैं, यानी अब 50 रुपए ज्यादा देने होंगे। अब खबर सीधे अमेरिका से आ रही है। देखिए, इजराइल ने अमेरिका को पहले ही चेताया था कि ईरान राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की हत्या की कोशिश कर सकता है। दावा है कि हमले के लिए स्नाइपर, चाकू या कंधे से दागी जाने वाली मिसाइल का इस्तेमाल हो सकता है। जुलाई में तुर्की यात्रा से पहले भी चेतावनी दी गई थी। इसके बाद सुरक्षा के तहत ट्रंप को एयरफोर्स 1 से दूसरे विमान में ले जाया गया। हालांकि CIA और तुर्की की एजेंसी इन खास खतरों की पुष्टि नहीं कर सकी। अब नजर डालते हैं देश की एक बड़ी कानूनी खबर पर। पश्चिम बंगाल में मस्जिदों से 4000 से ज्यादा लाउड स्पीकर हटाने के आरोप पर कलकत्ता हाईकोर्ट ने राज्य सरकार से जवाब मांगा है। याचिकाकर्ता का दावा है कि बिना लिखित आदेश पुलिस कार्रवाई कर रही है और इमामों को फोन कर लाउड स्पीकर बंद करने को कहा जा रहा है। वहीं राज्य सरकार ने आरोपों के समर्थन में लिखित शिकायत और दस्तावेज मांगे हैं। अदालत ने अगले मंगलवार तक जवाब देने का निर्देश दिया है। अब बात करते हैं सोने चांदी के दाम की। सोना खरीदने वालों के लिए बड़ी खबर है। दिल्ली में 24 कैरेट सोना एक दिन में 2,800 रुपए सस्ता होकर 1,57,000 रुपए प्रति 10 ग्राम पर आ गया है। आज भी 24 कैरेट सोने में 10 रुपए की गिरावट है और भाव 1,53,590 रुपए है। 22 कैरेट 1,40,790 और 18 कैरेट 1,15,190 रुपए है। चांदी भी 10 रुपए सस्ती होकर 2,54,900 रुपए प्रति किलो पर है। सोने के बाद अब रसोई गैस से जुड़ी बड़ी खबर सामने आई है।
सरकार ने एलपीजी सप्लाई को लेकर IOCL, HPCL और BPCL को बड़ा निर्देश दिया है। 2027 में भारत जितनी एलपीजी आयात करेगा उसका कम से कम 15% अमेरिका से लॉन्ग टर्म कॉन्ट्रैक्ट के जरिए लाने को कहा गया है। इस साल अगस्त तक अमेरिका भारत का सबसे बड़ा एलपीजी सप्लायर बन चुका है और 39 लाख टन गैस भेज चुका है। अब तीनों कंपनियां अमेरिकी एलपीजी के लिए संयुक्त टेंडर जारी करेंगी। चलिए अब बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। राहुल गांधी ने आय से अधिक संपत्ति मामले में इलाहाबाद हाईकोर्ट के आदेश को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी है। हाईकोर्ट ने CBI और ED को आरोपों के सत्यापन के निर्देश दिए थे। राहुल गांधी ने मामले को दिल्ली हाईकोर्ट ट्रांसफर करने की भी मांग की है। सुप्रीम कोर्ट में इन याचिकाओं पर 17 अगस्त को मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत की पीठ सुनवाई करेगी। अब नजर डालते हैं कर्नाटक की एक बड़ी राजनीतिक खबर पर। कर्नाटक में सरकारी स्कूल, कॉलेज और सार्वजनिक जगहों पर संगठनों के कार्यक्रमों को लेकर नया कानून लाने की तैयारी है। कैबिनेट ने प्रस्तावित बिल पर चर्चा की है। इसके तहत किसी भी संगठन को सरकारी परिसर या सार्वजनिक जमीन पर कार्यक्रम के लिए पहले अनुमति लेनी होगी। इसे RSS की शाखाओं और गतिविधियों से जोड़कर देखा जा रहा है। मंत्री प्रियांक खड़गे पहले भी ऐसी गतिविधियों पर रोक की मांग कर चुके हैं। देश की खबरों के बाद अब रुख करते हैं पड़ोसी पाकिस्तान का। पाकिस्तान में पेट्रोल सस्ता हुआ है, लेकिन डीजल के दाम बढ़ गए हैं। सरकार ने पेट्रोल की कीमत 94 पैसे घटाकर 324 रुपए 98 पैसे प्रति लीटर कर दी है, जबकि हाई स्पीड डीजल 54 पैसे महंगा होकर 382 रुपए 79 पैसे लीटर हो गया है। अब अंतर्राष्ट्रीय कीमतों में उतार चढ़ाव के हिसाब से ईंधन के दाम रोज तय होंगे। भारत में फिलहाल पेट्रोल डीजल के रेट में बदलाव नहीं हुआ है। दिल्ली में पेट्रोल 102.12 और डीजल 95.20 रुपए लीटर है। अब बात करते हैं भारत के डिजिटल पेमेंट की। UPI पर भविष्य में MDR यानी मर्चेंट डिस्काउंट रेट लागू करने की चर्चा के बीच अशनीर ग्रोवर ने सरकार को फिर विचार करने को कहा है। उनका कहना है कि UPI पर कोई भी MDR मोबाइल पेमेंट की इस सफल व्यवस्था को नुकसान पहुंचा सकता है। हालांकि वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने साफ किया है कि अभी MDR लागू नहीं हुआ है और भविष्य में लगा तो इसका भुगतान व्यापारियों को करना होगा। आम ग्राहकों पर इसका असर नहीं पड़ेगा। डिजिटल पेमेंट के बाद अब नजर है असम में बाढ़ से हुए नुकसान पर। असम में बाढ़ से भारी तबाही के बाद अब पुनर्वास की तैयारी तेज हो गई है। सरकार के मुताबिक प्रभावित परिवारों को बसाने और संपत्ति की मरम्मत पर 1000 करोड़ रुपए से ज्यादा खर्च हो सकते हैं। 9 अगस्त से नुकसान का सर्वे जारी है और 8000 से ज्यादा परिवारों का आकलन पूरा हो चुका है। करीब 150 करोड़ रुपए का शुरुआती नुकसान सामने आया है। सर्वे 30 अगस्त तक चलेगा और अंतिम रिपोर्ट सितंबर तक तैयार हो सकती है। अब लाखों गिग वर्कर्स के लिए बड़ी खबर है, देखिए। PFRDA ने NPS के तहत नई पेंशन स्कीम शुरू की है, जिसमें सिर्फ 99 रुपए से योगदान शुरू किया जा सकता है। स्विगी, जोमेटो, ब्लिंकिट, जेप्टो, ओला, उबर, रैपिडो और अर्बन कंपनी जैसे डिजिटल प्लेटफॉर्म से जुड़े वर्कर्स इसका लाभ ले सकते हैं। KYC के बाद खाता खुलेगा और कंपनी बदलने पर भी खाता जारी रहेगा। 60 साल के बाद एक मुश्त रकम और एन्युटी से मासिक पेंशन मिल सकती है। अब बात करते हैं अयोध्या राम मंदिर ट्रस्ट से जुड़ी बड़ी खबर की। अयोध्या राम मंदिर ट्रस्ट के नए CEO की रेस अब आखिरी दौर में है। 5585 आवेदनों में से 3 नामों का फाइनल पैनल तैयार हुआ है। इनमें योगेश्वर राम मिश्रा और राजेश पांडे सबसे मजबूत दावेदार बताए जा रहे हैं। योगेश्वर राम मिश्रा काशी कॉरिडोर के काम का अनुभव रखते हैं, जबकि राजेश पांडे चर्चित पुलिस अधिकारी रहे हैं। 16 उम्मीदवारों के इंटरव्यू के बाद ये 3 नाम चुने गए हैं। अब अंतिम फैसला ट्रस्ट करेगा। और आखिरी में इंटरनेशनल बड़ी खबर देखिए। अमेरिका ने चीन के टैरिफ बचाने वाले कथित नेटवर्क को लेकर बड़ा दावा किया है। ट्रंप प्रशासन के व्यापार सलाहकार पीटर नवारो की रिपोर्ट में भारत समेत 40 से ज्यादा देशों का नाम है। आरोप है कि चीन मामूली प्रोसेसिंग, पैकिंग, लेबल या बिल में बदलाव कर सामान को दूसरे देशों के नाम से अमेरिकी बाजार पहुंचा रहा है। रिपोर्ट में भारत के पुणे, गुजरात, चेन्नई क्षेत्र का भी जिक्र है। चमोली में निर्माणाधीन DRT टनल में बड़ा हादसा हुआ है। गुरुवार शाम करीब 7 बजे टनल के अंदर अचानक पानी और भारी मलबा आने से मजदूर फंस गए। हादसे में 7 मजदूरों की मौत की पुष्टि हुई है, जबकि 3 अब भी लापता बताए जा रहे हैं। 18 मजदूरों को सुरक्षित निकाल लिया गया है। SDRF, NDRF और प्रशासन की टीमें लगातार रेस्क्यू ऑपरेशन में जुटी हैं।